अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वखारमंद न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। हिंदू ताजिर के बेटे को मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुबैना तौर पर मुस्लिम बनाने का इल्ज़ाम, खातून समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जबकि बेटे ने मीडिया के सामने कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। बीवी और ससुर की गिरफ्तारी एक मनसूबाबंद साजिश, आयुष मलिक का बयान। उत्तर प्रदेश के जिले शामली में मजहब तब्दीली और मुबैना साजिश के इल्जाम में एक खातून समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जाता है कि एक मारूफ दवा ताजिर के इकलौते और आला तालीमी याफ्ता बेटे आयुष मलिक को मुबैना तौर पर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत मोहब्बत के जाल में फंसाकर इसका नाम और शनाख्त तब्दील करने का इल्जाम सामने आया है। मुकदमे के मुताबिक आयुष मलिक को बाद में मोहम्मद अली और उस्मान अंसारी के नाम से पुकारा जाने लगा। शिकायत में दावा किया गया कि इस पूरे मामले के पीछे करोड़ों रुपए की जायदाद हड़पने की साजिश भी शामिल थी, जबकि इसमें मुबैना तौर पर गैर मुल्की और ऑनलाइन मजहबी मवाद के जरिए ज़हनी तौर पर मुतासिर करने ब्रेनवॉश का अंसर भी शामिल रहा। पुलिस ने मुतासिरा खानदान की शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्जिमा खातून जिम ट्रेनर चानी कुरैशी और इसके वालिद इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसके साथ ही 3 मजहबी शख्सियत समेत मजमूई तौर पर 10 अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला शामली के दयानंद नगर और खाजीवाड़ा इलाके से जुड़ा हुआ है। मुतासरा के वालिद युवराज मलिक, जो केमिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं, ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि इनका बेटा आयुष मलिक तकरीबन 5 साल कबल एक जिम में जाने लगा था, जहां इसकी मुलाकात चांदनी कुरैशी से हुई थी। इल्जाम है कि चांदनी ने जानबूझकर आयुष को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और बाद अज़ा इस पर मजहब तब्दील करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक 4 साल कबल खुफिया तौर पर आयुष का निकाह करवाया गया और इसकी शनाख्त तब्दील कर दी गई। पुलिस राय के मुताबिक तहकीकात में यह पहलू भी सामने आया है कि मुबैना तौर पर यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए मखसूस मजहबी तकारीर दिखाकर नौजवान को मुतासिर किया गया। शिकायत में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक मजहबी स्पीकर के मवाद का भी जिक्र किया गया है। शामली के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि मुजमई तौर पर 10 अफराद के खिलाफ मजहब तब्दीली, धमकी, फ्रॉड और गैर कानूनी माली लेन देन समेत मुतादिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 मरकजी मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की तलाश जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जामा तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दे दी है, ताकि हर पहलू की गैर जानिबदाराना जांच की जा सके। इस दौरान इस मामले में आयुष मलिक का एक वीडियो बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आयुष मलिक अपनी अहलिया और ससुर की गिरफ्तारी की मुखालिफत करते हुए कहते हैं कि इनके खानदान ने इन्हें हरासा करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। इन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है और अब वो मुसलमान है। इन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए काफ़ी जज्बाती अंदाज में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मोहम्मद अली इस्लाम सब में जाना जा रहा। अच्छा, क्या हुआ, किस तरीके से आपकी चांदनी से मुलाकात हुई और किस तरीके से आपने धर्म का परिवर्तन किया? मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, 7-8 से आसपास स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके, तो धीरे करके जब सीखता रहा 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखना रहा। जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, फिर मुलाकात हुई थी फिजियोथेरेपी सेंटर पे। उसके बाद में निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अलग जगह कहा कि भाई को निकाह करिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए। वो तैयार हुई और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है वो जेल में, तो अब क्या करिए। तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन क्यों हुआ? के हिसाब से अपने आप को मैंने फिट समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे जब मुझे इजाज़त है इस चीज़ की, मैंने इसका हक मार के करा, मैंने संविधान तोड़ के करा, तो मैं कर सकूँ मैंने करा, बहुत लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने, मतलब किसी से इंस्पायर हुए? अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें, जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज़ हैं कि भैया हिंदू धर्म में आप और जी हमारा बन के रहे, मगर ये तुम्हारा ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान को लेके टर्निंग पॉइंट आता है। आपका क्या टर्निंग पॉइंट रहा, ऐसा क्या कारण रहा कि आप जो है मुस्लिम धर्म में चले गए? 24 घंटे टर्निंग पॉइंट रोटेट कर रहा जो टर्निंग पॉइंट है, वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ऐसा नहीं कि मैं फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा तो जी मैं कल से मुसलमान हो गया, आज से मुसलमान हूँ, ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसने खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा, करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के साथ जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने चांदनी से निकाह किया, परिवार को, ये लोगों को क्यों नहीं लेके गए जब आपको निकाह करना था? परिवार का इकलौते बेटे हो। अपने परिवार के, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी और जी उनकी सिस्टर पे ये था उनको कि भाई
बड़ी हो रही है, फिर कहीं शादी करते हैं, शादी करनी है तो प्रेस में लेट करें, तो शादी करते हैं, शादी करनी है। तो मैंने निकाह के लिए प्रपोज करा था, फिर कर लिया था निकाह। उसके बाद में फिर घर वालों को बाद में बात करी थी। अच्छा, डॉक्टर जो इसरार है पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब देखने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको? किसने प्रेरित नहीं करा, यूट्यूब पे ऑल वर्ल्ड के अलग अलग स्पीकर आते हैं, किसी को भी आप सुन लो, उसका दबाव नहीं है ना, उसका ये है। तो आपने जो ज़्यादा देखोगे आप, या आपका इंटरनेट एल्गोरिथम है, या आपको वही पसंद आया, या आप उसकी वीडियो तो वही ज़्यादा चलता रहे। फिर डॉक्टर इसरार की बात ज़्यादा लोग काटते नहीं, उन्हें वो अच्छा लगा था। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आप पहले मंदिर में पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब आप 5 टाइम की नमाज कर पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि इस्लाम में मैं पूरी तरह से आया, जान पहचान के समझ गया, वो फ़र्ज़ है। मंदिर का जाना कोई कंपलसरी नहीं है ना, मैं उसको फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। और ये है कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपके ऊपर फ़र्ज़ है। तो जिस तरीके से आपने शादी की, क्या बच्चा उच्चा है आपका? साथ में नहीं रहते हैं सर, अब साथ की बात करी थी, अब घर वाले नाराज़ हो गए, माहौल ख़राब हो गया सारा। तो असल एक बिहार में मकान ले रखा था, ये भी बात सामने आई कि चलने किराए में आपने ले रखा। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पे काम करते थे वो आपके घर आती थी चालने? अब बात करी थी ना सर जी कि जी साथ रहेंगे, सारे काम करेंगे, बच्चे अच्छे होंगे, कुछ होगी, घर वालों की इजाज़त होगी, तो माहौल ख़राब हो गया। प्रेशर, अब जब बन रहा कि हिंदू बनो तुम, और उसके बदले चाहे तुम्हारे परिवार वालों को टारगेट करा जाए, जहाँ में पैदा हुआ उसको, या इन लॉज में जहाँ शादी हुई उनको, पर पैसा बनाया जाए। आज जेल में हूँ। तो क्या आप हिंदू बनेंगे? अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते, अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गए या कुछ भी फॉलो कर रहे तो आप मुसलमान बन ही नहीं थे। आप जैसे कोई कह रहा कि लगा लड़की से फ़ायदे के लिए तुमने शादी करी, तो फ़ायदा निमटा, लड़की का अलग, और ये फिर लोग बाग रिलीजन अलग करते हुए सारी चीज़ अलग करते हैं। अच्छा, माँ आपको किस नाम से आप बुलाती है? लवकुश, बचपन से वही कह रही थी, जब आयुष था नाम तब भी वो लवकुश, उनका खुद का संटवा नाम था। अच्छा, आने वाले टाइम में किस परिवार को अपनाएंगे? दोनों मेरे परिवार है सर। दोनों तो एक दूसरे के साथ नहीं रहना नहीं, चाहते? साथ में ना रहे, मैं तो दोनों को मेंटेन कर सकूँ ना, अपने पेरेंट्स को भी और अपनी बीवी को भी। नहीं, अगर जैसे आपके फादर से हमारी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हम अपने बेटे को वापसी लाएंगे, अगर नहीं वापसी लाए तो फिर वो कोशिश करेंगे। फिर किस मैं तरह अपने आप को नहीं काट सकता, मेरे पेरेंट्स अगर काटते तो बात नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये जो दाढ़ी आपने बढ़ा रखी है, क्यों बढ़ा रखी है? हमारे नबी ने हुक्म दिया और सुन्नत है हमारी, दाढ़ी फर्ज है आप पे कि आप जितनी गाल की गाल छुपे, गाल की खाल छुपे, जितनी दाढ़ी आपको रखनी है, तो फिर एक मुश्त रखनी है, सुन्नत है। हमारे सभी नबी वलियों ने रखी थी। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, घर पे क्या परिवार वालों को कब बताया आपने कि मुस्लिम? घर वालों को मैंने बताया नहीं, लोगों से उनको पता लगा धीरे धीरे करके, पर मैंने उनको बताया नहीं था। अब जाके फरवरी में मैंने उनको ऐलान करा था, मेरी ऐसी सी बात है, मैं मालूम है कि मैं करता ही नहीं, शिद्दत नहीं करता तुम्हारी किसी चीज़ में, जो मन नहीं लगता मैं अपना कोई फिट कर रहा, मेरा दिल क्या कर रहा। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा झूठ अपने परिवार को बोला, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो आप अपने आप को झूठा नहीं मानते इस बात में? इसको झूठ की बात नहीं है, थोड़ा सा ये था कि धीरे धीरे करके उनको बता दूंगा, और थोड़ा सा मैंने छुपाई थी अपनी बात। कुछ बहुत सवाल रहे, उन्होंने छुपाया, सारी उम्र छुपाया अपने आप को, माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अच्छा, ये तो क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप झूठ बोले, छुपाए किसी बात? छुपाने की इजाज़त है माहौल के हिसाब से। अगर आपको जान माल का डर है, आपको माहौल ख़राब का डर है, कितना फसाद फैलाने का डर है, तो लड़ाई झगड़े का डर है, तो आप छिपा सको कि आप इस्लाम में हैं, पर इतना है। पर ये नहीं है कि आप झूठ बोल लो इस तरह को, इस्लाम में तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला इस्लाम में बिल्कुल तो क्या आपके पापा ने जैसे मुकदमा दर्ज करा, आपकी दूसरी फैमिली जेल है, तो उनकी पैरवी करेंगे आप? पैरवी कैसी, किस तरीके की? मतलब उन्हें छुड़वाने की, या फिर एक तरीके से उनके हक पास? इंसाफ की बात सर सारी जगह रखी जाएगी। आज ये नौबत आ रही, हक इंसाफ की बात की आ रही, इसलिए बात सारी जगह रखी जाएगी। ठीक। अब 4 महीने पहले मैंने बताया, उनसे बात हुई, हमें जैसी सी बात है, उनसे मैंने ये बताया, मैंने निकाह किया, निकाह से बात है, वो क्या कहने लगे, चल भाई हमें एक्सेप्ट करना है। अब वो परिवार में, रिश्तेदारों का, समाज का, वो ना पे बात आ गई सबकी, कहने लगे जो रहेगा हम रहेंगे। आप उसका करा क्या, उसको जेल भेज दिया, उसके बाप को पीट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम मुस्लिम।